सैदपुर नगर में भाजपा जीतेगी तभी विकास संभव। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाफ रहे हैं, निरहुआ। बाबा के रहते माफिया तंग नहीं कर पाएंगे, निरहुआ। पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, निरहुआ। अखिलेश की मति भ्रष्ट हो गई है, जो रावण का साथ दे रहे हैं, निरहुआ। 7 जन्म तक नहीं आ पाएंगे अखिलेश, निरहुआ। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में गाजीपुर के नगर पंचायत सैदपुर के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ दिखे, जिनके साथ पूर्व विधायक सुभाष पासी व मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल मौजूद रहे। वहीं निरहुआ ने बताया कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। बाबा के रहते माफिया कभी तंग नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और अखिलेश की मति भ्रष्ट हो गई है, जो रावण का साथ दे रहे हैं। अगर नगर में विकास लाना है तो भाजपा के सभी प्रत्याशी को जिताना है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए ओम प्रकाश की चलते आप लोग की एक बार और बात बता देते हैं कि अपन खून भरम दूर करा लो। काहे कि खाली यूपी में ना, खाली भारत में ना, पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बजा था, भारत का डंका बजा था। और अब सैदपुर के मंच पर खड़ा है, जब हम सैदपुर में आईला तो मंचों पे का 2 लाइन हमारा गाना बन जाला और उसके बाद फिर हम जाके रिकॉर्ड करीला और फिर वह बजेला। तो एक बात तो हम लोग के बतावल चाहते हैं, जैसे हम कल रहे कि यहाँ 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी, तो अब 24 एकदम क्लियर है। काहे क्लियर हो गए, पीछे और कारण सुना लो। खाली 300 ना, 101 सगुन तो अमान लेवल जाते हैं। जा रामलला का मंदिर बन के तैयार है 2024 में, तो 101 सीटिया हुआ, 300 ही, तो मतलब 400 पार करे जाइए बार 24 में। तो एक बार और भरम में मत रही लो। काहे कि मेरे मोदी जी के जैसा नेता नहीं, मेरे मोदी जी के जैसा नेता नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है, झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। न झुकेंगे और न रुकेंगे। ये तो आप लोग तय समझ लीजिए कि अगर भारत की जनता ने भरोसा किया है नरेंद्र मोदी जी पे, तो भारत माता का सपूत न रोकने वाला है और न झुकने वाला है। पूर चमकाना है तो कमल का बटन दबाना है, सैदपुर चमकाना है तो कमल का बटन दबाना है, और गाजीपुर चमकाना है तो कमल का बटन हराने वाला नहीं। ये जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं, चलो हम गठबंधन बनाएंगे और गठबंधन बना के और मोदी जी को रोकेंगे, तो 19 में तो रोकेगा पोला लोगों का रोक लेगा। वो बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि यहाँ होना जरूरी है। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग, हमारे विधायक जी हमारे मुगलसराय से और हमारे विधायक जी जो यहीं से 2 बार विधायक रहे, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए कि जब हमारा सैदपुर का भी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होगा, सुशीला जी यहाँ जीतेंगी, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा काम कर पाएंगी और हम सब मिलकर के ज्यादा काम कर पाएंगे। दिनेश जी, ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है कि सरकार जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दे तो जातिवाद खत्म हो जाए, क्या कहना चाहेंगे? अब उस पर भी उनका अगर ऐसा विचार है तो उस पर सोचेंगे, लोग विचार करेंगे जो उस पर विचार करने वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए, सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं, पर उस पर क्या होना चाहिए, निर्णय क्या होना चाहिए, वो तो ऊपर जो ज्यादा समझदार लोग हैं वो उस पर चिंतन करते हैं, तो वो लोग उस पर विचार करेंगे। दिनेश जी, अभी मंच पर देखा गया कि बीच में आपने सूत्रों से हवाले से खबर मिली कि दिनेश लाल यादव की तबीयत खराब है, बीच में आपने दवाई खाई है। तो भाजपा में ऐसा क्या खास है कि आप तबीयत खराब होने के बावजूद भी नगर निकाय चुनाव का प्रचार करने सैदपुर आए? सही बात है। इसका एक ही कारण है कि ये पार्टी जो है वो राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है।
ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती है पार्टी। आप देखेंगे कि इस पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि पहले बाप होगा, फिर बेटा होगा, फिर नाती होगा, फिर पोता होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरी तरह से जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो राष्ट्र को समर्पित लोग हैं उनकी पार्टी है, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। तो अपने देश के लिए काम करने वाली पार्टी के लिए हम लोग रात दिन एक कर देते हैं। अब उसके लिए जब हम संकल्पित हैं कि बीमार होना तो बहुत छोटी बात है, हमको अगर अपनी जान भी देना पड़ जाए अपने देश के लिए, अपने पार्टी के लिए, तो वो भी हम देने से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आए हैं आप भाजपा के प्रत्याशी सुशीला देवी का प्रचार करने के लिए। भाजपा की सैदपुर नगर पंचायत में क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो गलती हमारे सैदपुर के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने पहले किया, उसको वो लोग भी समझ रहे हैं और सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले भ्रम में आकर के, उनको लगता था कि सपा की सरकार बन जाएगी, और उस चक्कर में आकर के सैदपुर के हमारे विधायकी वाले सीट पे भी वो लोग भ्रम में पड़ गए। हमारे जो सांसद की सीट थी उस पर भी भ्रम में पड़ गए, और इस वजह से बहुत पीछे चला गया हमारा गाजीपुर। तो अब सैदपुर की जनता ये बात समझ रही है कि हमें सैदपुर को चमकाना है और सैदपुर के भविष्य को देखना है, तो निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सैदपुर में भी जब कमल खिलेगा, तेजी से यहाँ विकास होगा, और हम सब लोग मिल करके और इसको चमकाने का काम करेंगे। दिनेश जी, आपके जो समाजवादी पार्टी से विपक्षी हैं वो अंसारी बंधुओं के काफी करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में कल एक फैसला आया था जिसमें अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। ऐसे में क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है या कानून के खिलाफ जाकर के कुछ काम करता है, तो कानून उसको उसकी सजा देगा ही देगा। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, तो चुनाव में जनता सिर्फ ये देख रही है कि कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो हम सब ये देख पा रहे हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है, वहाँ का काम बिल्कुल रुका हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अब सब लोगों ने ये तय कर लिया है, चाहे वो छोटे से छोटे चुनाव में हम जाएं या बड़े से बड़े चुनाव में जाएं, हमको कमल ही खिलाना है। क्योंकि हमें भारत के साथ साथ अपने गांव को, अपने घर को, अपने बाजार को, इसको भी चमकाना है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारा भारत पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा है, चमक रहा है। लेकिन भारत, नया भारत बन रहा है, तो हमें नया सैदपुर भी बनाना है, हमें नया आजमगढ़ भी बनाना है, हमें नया गाजीपुर भी बनाना है। तो वो बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि यहाँ होना जरूरी है। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग, हमारे विधायक जी हमारे मुगलसराय से, और हमारे विधायक जी जो यहीं से 2 बार विधायक रहे, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए कि जब हमारा सैदपुर का भी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होगा, सुशीला जी यहाँ जीतेंगी, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा काम कर पाएंगी और हम सब मिल करके ज्यादा काम कर पाएंगे। दिनेश जी, ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है कि सरकार जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दे तो जातिवाद खत्म।